एवरीवन, देखिए बेटा, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर है, तो उसकी वजह से उस वायर के आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज दैट दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर एंड करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस वायर। ठीक है, और इस वायर के आसपास कोई पॉइंट है, पॉइंट पी। सपोज दैट ये वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, पॉइंट पी वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और ये जो वायर है, इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसीलिए इसकी लेंथ को और डैश डैश करके दिखा रहे हैं ऊपर नीचे, यानी और भी है लेंथ। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पर बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस बात को लिख लेंगे, जो बातें हमने सपोज की हैं। लेट देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर in which current I is flowing। ठीक है बेटा, तो करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेट देयर इज अ पॉइंट P, there is a point P at a distance small r from the wire। ठीक है, वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट P। ठीक है, we have to find the magnetic field at point P। ठीक है बेटा, इसके बाद न्यू पैराग्राफ से लिखेंगे। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड at point P depends on the following two factors। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पॉइंट पी पर, वो दो बातों पर डिपेंड करता है। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। कौन से टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? अच्छा, ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव की गई थी। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। कौन से दो पॉइंट्स हैं, इनको समझेंगे। ठीक है भाई, आसानी से समझ सकते हैं आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बताता हूं अभी, बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को समझिए। देखिए बेटा, एक ये वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इस वायर से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। ये सारी बातें हमने लिखी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पॉइंट पी पर बेटा, वो किन बातों पर डिपेंड करता है? हमने लिखा है डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन से टू फैक्टर्स हैं बेटा? फर्स्ट फैक्टर देखें। अच्छा, एक बात बताइए, जब इस वायर में हमने करंट फ्लो किया, तो करंट फ्लो करने की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। इसका मतलब ये कि करंट अगर फ्लो नहीं करते तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता। इसका दूसरा मतलब ये भी कि करंट अगर ज्यादा फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और अगर करंट कम फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो इसका मतलब है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही बात है पहली, मैग्नेटिक फील्ड at point P is directly proportional
proportional to the current flowing in the conductor। इसी बात को हम अगर मैथमेटिकली लिखें तो बेटा लिखेंगे B प्रोपोर्शनल I, B प्रोपोर्शनल I। ठीक है, नोट कर लेंगे बेटा इस सबको। ठीक है भाई, मैं नीचे का इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए सेकंड चीज क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये समझिए वायर में करंट फ्लो किया तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, और हम इसको अपने आप से फील भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि जब वायर में करंट फ्लो किया गया तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, तो पास में मैग्नेटिक फील्ड बेटा ज्यादा होगा और दूर कम होगा। ठीक है, पास में देखें अगर मैग्नेटिक फील्ड तो कम होगा, थोड़ा और डिस्टेंस पे जाए मैग्नेटिक फील्ड और पास में ज्यादा होगा, सॉरी पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा वायर के पास, और अगर दूर जाए बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है, डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, यानी डिस्टेंस को बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे, ज्यादा दूरी पर चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और अगर पास में चेक करेंगे यानी कम डिस्टेंस पर चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the distance of the point from the wire से जो डिस्टेंस है बेटा पॉइंट की, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखें बेटा तो लिखते हैं दैट इज B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब इसको रीड कैसे करते हैं बेटा, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इस सिंबल को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे तो इधर सिर्फ R पढ़ेंगे, 1/R नहीं, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या फिर ऐसे पढ़ेंगे B प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं भी इसको। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिक्स कर दें, दोनों को समराइज करके लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, फ्रॉम द अबव 2 पॉइंट्स वी कंक्लूड दैट। दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला के लिखें बेटा तो हम ऐसे लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल I अपॉन R। ठीक है, B जो है I के प्रोपोर्शनल है और R के एंटी प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो B प्रोपोर्शनल I अपॉन R लिख सकते हैं इन दोनों को मिलाकर। ठीक है भाई, और देखिए बेटा समझिए, ये प्रोपोर्शनल का अगर हम सिंबल हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पाया गया बेटा कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो μ0 अपॉन 2 पाई है, μ0 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो B इक्वल आ जाएगा बेटा μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R, वेयर μ0 is called permeability of free space, एंड अगर μ0 की वैल्यू की बात की जाए बेटा तो μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, μ0 की वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने देखा कि कोई अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर है, यानी
बहुत ही लेंथ में ज्यादा है, या हम इसको इनफाइनाइट लेंथ का वायर भी कह सकते हैं, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उसके बारे में हमने बात की। तो ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है, आगे आने वाले डेरिवेशंस को प्रूव करने के लिए इस फॉर्मूले को समझना होगा। B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। कोई अगर एक वायर है जो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो उससे R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो सिंपल सी ये बात आसानी से याद की जा सकती है बेटा। सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि करंट अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगा, और डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यानी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो B इज प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R, ये बात निकल के आ गई। और जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटा, तो इजीली ये बातें याद की जा सकती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पर रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। थैंक यू।